दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एयरपोर्ट जाते हैं और गेट पर आपको एक सिपाही की जगह एक रोबोट दिखाई देता है। आप देखते हैं कि वो रोबोट सभी की आईडी स्कैन कर रहा है। आप भी अपनी आईडी स्कैन कराकर एयरपोर्ट के गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपके पास एक रोबोट और आता है और आपका सामान उठाकर आपको एयरपोर्ट डेस्क तक ले जाता है। और एयरपोर्ट डेस्क पर आपको एक और रोबोट दिखाई देता है जो आपको आपका बोर्डिंग पास देता है और आपका सामान चेक इन करता है। और फिर एक और रोबोट आपको विमान के गेट तक छोड़कर आता है। सोचिए क्या ऐसा होगा अगर ये सब होने लगे। आपको लग रहा होगा ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य के एयरपोर्ट्स ऐसे ही होने वाले हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स पर भी टेक्नोलॉजी की जबरदस्त छाप पड़ने वाली है। तो तैयार हो जाइए भविष्य के इन एयरपोर्ट्स के सफर के लिए और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भविष्य के एयरपोर्ट ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, बल्कि ऐसे ऐसे काम कर पाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आइए आपको ले चलते हैं फ्यूचर के एयरपोर्ट पर। आप जानते हैं कि 5G नेटवर्क का धीरे धीरे आगमन हो रहा है और आने वाले समय में सभी एयरपोर्ट्स 5G नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। इससे होगा ये कि आपके एयरपोर्ट में एंटर करने से लेकर आपकी लैंडिंग तक हर चीजें बहुत ही फास्ट हो जाएंगी। वहीं जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको इंसानी कर्मचारियों की बजाय हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स दिखाई देंगे। सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ AI संभालेगा। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर ऐसे रोबोट्स भी होंगे जो आपकी भाषा को समझ लेंगे और आपको आपके प्लेन तक पहुँचाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप कोई नई जगह जाते हैं तो एयरपोर्ट के रोबोट आपको उस जगह के बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको अच्छा होटल रेकमेंड करेंगे जो आपके बजट में फिट बैठ जाए। अब बात आती है साफ सफाई की, और आप जानती हैं कि एयरपोर्ट पर साफ सफाई कितनी जरूरी है और भविष्य के एयरपोर्ट में साफ सफाई का काम भी रोबोट्स के द्वारा किया जाएगा। ये ऐसे रोबोट्स होंगे जो लगातार एयरपोर्ट की साफ सफाई करते रहेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये रोबोट साफ सफाई करते वक्त किसी से टकराएंगे नहीं, क्योंकि इनमें एक खास टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जो इनके सामने आने वाली चीज को पहले ही भांप लेगा और अपना रास्ता बदल देगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के रोबोट्स बन भी चुके हैं। LG ने हाल ही में इस तरह के रोबोट को बनाया है जिसे इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ये रोबोट बड़े ही बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर रहने वाले ये रोबोट्स ह्यूमन फ्रेंडली भी होंगे। जैसे ही आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, एक रोबोट आपके पास आकर आपका सामान उठा लेगा और आपको गेट तक पहुंचा देगा। और आपको बता दें कि ऐसे ही रोबोट जिनेवा एयरपोर्ट में भी काम कर रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिनेवा एयरपोर्ट पर जाता है तो रोबोट उनके पास जाते हैं और फिर पैसेंजर उस रोबोट के द्वारा अपना बोर्डिंग पास स्कैन करवाते हैं और अपना सामान उसमें बने एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं। इसके बाद ये रोबोट उन्हें एक स्पेशल टैग देता है जो उन्हें बैग में लगाना होता है। टैग लगाने के बाद ये रोबोट आपके सामान को आपके विमान तक पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, ये रोबोट आपके सामान को एयरपोर्ट पर बने मेट्रो स्टेशन या किसी भी एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट तक पहुंचाने में भी आपकी मदद करेंगे। फ्यूचर के एयरपोर्ट्स आपको इतनी सहूलियत देंगे कि आपका सामान आपके होटल से ही पिकअप कर लेंगे और आप अपने सामान को सिर्फ एक मोबाइल ऐप की मदद से ट्रैक कर पाएंगे। जैसे ही आप लैंड करेंगे, आपको आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपका सामान आपके साथ साथ पहुंच गया है और इस नंबर के कन्वेयर बेल्ट पर आपका सामान आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप उस कन्वेयर बेल्ट पर जा सकते हैं। फ्यूचर के एयरपोर्ट में आपको बिल्कुल अपनापन सा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर रोबोट और वहाँ की हर टेक्नोलॉजी आपका खास ख्याल रखेगी, चाहे आप इकोनॉमी क्लास की यात्री हो या बिजनेस क्लास की। वहीं जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपने एक बड़ी सी स्क्रीन देखी होगी जिसमें फ्लाइट की संख्या और उसकी टाइमिंग दिखाई देती है। लेकिन जब आप भविष्य के एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको स्क्रीन पर चीज़ें आपको आपकी भाषा में दिखाई देंगी। यानी कि अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपको स्क्रीन पर हिंदी भाषा में सभी सूचनाएं दिखेंगी। वहीं अगर आपके बाजू में अगर कोई बंगाली आकर खड़ा हो जाता है तो उसको बंगाली भाषा में वह सूचनाएं दिखेंगी। और ये सब मुमकिन हो पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। एयरपोर्ट पर आपने कई ड्यूटी फ्री शॉप्स देखे होंगे और आजकल कई एयरपोर्ट्स पर शॉपिंग मॉल भी होते हैं। लेकिन फ्यूचर के एयरपोर्ट्स पर इन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बजाय वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स होंगे। यानी कि आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन टच स्क्रीन की मदद से खरीद पाएंगे और वो सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये वर्चुअल शॉपिंग मॉल्स AI बेस्ड होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। या आपके बाइंग बिहेवियर को जज कर लेंगे और आपको वही चीज़ें दिखाएंगे जो आपको पसंद। सोचिए भविष्य के एयरपोर्ट पर हर चीज़ें कितनी ईजी गोइंग होंगी और ऐसी टेक्नोलॉजी आने के बाद एयरपोर्ट के गेट पर और टर्मिनल पर भीड़ पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। यहाँ तक कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की बजाय हर चीज़ें आपको आपके फ़ोन पर होंगी जिसे ट्रेस कर लिया जाएगा। जैसे कि आपका बोर्डिंग पास, वीज़ा और सभी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ोन पर ही मौजूद होंगे। जैसे ही आप गेट से अंदर आएंगे तो उसके गेट में लगे सेंसर आपके चेहरे, आपकी आंखों के आइरिस को स्कैन करके आपकी आइडेंटिटी को डिटेक्ट कर लेंगे और आपको आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी। और फिर
ना ही आपको कोई आधार कार्ड लेकर घूमने की जरूरत है और ना ही वोटर आईडी और ना ही एयर टिकट की कोई कॉपी। हर चीजें आपके फोन पर होंगी और टेक्नोलॉजी की मदद से सारी चीजें और पूरी यात्रा आसान हो जाएंगी। आपको बता दें यहाँ तक कि भविष्य के एयरपोर्ट पर रनवे में भी तब्दीलियां की जाएंगी, जिसकी वजह से प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग का समय कम हो जाएगा और इस वजह से प्लेन का फ्यूल बचेगा और यात्रियों का समय भी। फ्यूचर एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर पर लगने वाली लंबी लंबी कतारें पूरी तरीके से गायब हो जाएंगी। आप कहीं से भी अपनी फ्लाइट बुक करा पाएंगे जैसे कि आज भी होता है, लेकिन फ्यूचर में आपको टिकट के साथ साथ एक डिजिटल टोकन भी दिया जाएगा जो कि आपकी एक आइडेंटिटी होगी। इस टोकन में आपके बोर्डिंग पास से लेकर आपकी पूरी यात्रा की जानकारी होगी और इस टोकन की मदद से आप आसानी से एयरपोर्ट पर चेक इन कर पाएंगे। आपने कई बार सिक्योरिटी चेक में देखा होगा कि कर्मचारी कई बार आपके जूते तक उतरवा देते हैं, लेकिन भविष्य के एयरपोर्ट में ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। सिक्योरिटी चेक में एक स्पेशल पैड इंस्टॉल किया जाएगा जो आपकी पूरी बॉडी को कुछ सेकंड में ही स्कैन कर लेगा और अगर कोई इलीगल चीज ले जाने की कोशिश भी करेगा तो ये स्कैनर तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेगा। इस स्कैनर की सबसे अच्छी बात होगी कि आपकी पूरी बॉडी को कुछ ही सेकंड में स्कैन कर लेगा और बॉडी को स्कैन करने के साथ साथ ही आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप भी फ्री में कर देगा। इससे होगा ये कि चेक इन करने का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग लंबी लंबी कतारों से बच जाएंगे। भविष्य के एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक आज के सिक्योरिटी चेक से कहीं ज्यादा एडवांस्ड होगा। इसमें MRI जैसे स्कैनर्स लगाए जाएंगे जो शरीर में छुपे किसी भी खतरनाक चीज को तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें ऐसे ऐसे स्कैनर्स लगे होंगे जो ये भी बता पाएंगे कि यात्रियों के लैपटॉप के अंदर क्या है, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो लैपटॉप के अंदर की चीजों को इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं जो विमान और यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और ये स्कैनर्स इस तरह के मॉडिफिकेशंस को भी आसानी से पहचान लेंगे। सामानों और आपकी बॉडी को स्कैन करने के साथ साथ ये इंटेलिजेंट स्कैनर्स इंसानों की बॉडी लैंग्वेज को भी पहचान लेंगे। ये स्कैनर्स आपको देखते ही पहचान लेंगे कि कहीं आपको मदद की जरूरत तो नहीं है और ये उन लोगों की भी पहचान कर लेंगी जो कि किसी खतरनाक मंशा से एयरपोर्ट में दाखिल हुए हों। फ्यूचर के एयरपोर्ट्स में एक ऐसा स्मार्ट कंप्यूटर लगाया जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा और इसके एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किए जाएंगे जो खुद ही डिसीजन ले सकेंगे। जैसे कि अगर इस कंप्यूटर को लगता है कि बाथरूम में सफाई की जरूरत है तो तुरंत ही किसी रोबोट या कर्मचारी को वहां पर सफाई करने के लिए भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि भविष्य के एयरपोर्ट ज्यादातर शहरों के बीचों बीच बनाए जाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो आजकल ज्यादातर एयरपोर्ट शहर से काफी दूरी पर बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य के एयरपोर्ट शहरों के बीचों बीच बनाए जाएंगे ताकि लोग आसानी से बस, मेट्रो और ट्रेन का इस्तेमाल कर सके। इन सब के अलावा भविष्य में एयर टैक्सीज जैसी चीजें भी आ जाएंगी जो छोटी छोटी फ्लाइट्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगी। फ्यूचर के एयरपोर्ट में लोग अपने दोस्तों और अपने परिजनों से मिलने आएंगे और साथ ही यहाँ पर आकर ये लोग इन एयरपोर्ट्स पर शॉपिंग और बाकी अन्य चीज़ों का मजा भी उठा पाएंगे। और आपको बता दें कि ऐसा सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में शुरू भी हो चुका है। इस एयरपोर्ट पर एक 5 स्टोरी एयर कंडीशन गार्डन है जिसमें दुनिया का सबसे लंबा इंडोर वाटरफॉल बनाया गया है। इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर शॉपिंग करने की सारी सुविधाएं हैं और यहाँ पर एक होटल भी मौजूद है जिसमें 130 कमरे मौजूद हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भविष्य में प्लेन्स के केबिन भी आज के प्लेन से बिल्कुल अलग ही होंगे। इनमें कोई भी खिड़कियां नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा केबिन बनाया जाएगा जिसमें बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी जिसमें यात्री पूरे प्लेन को एक स्क्रीन में देख पाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा कॉन्सेप्ट भी निकाला है जिसमें उनका कहना है कि ऐसे कैबिन बनाए जाएंगे जिसमें एक बहुत ही आरामदायक बेड होगा और एक आपका पर्सनल साउंड सिस्टम होगा जिसे आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर पाएंगे। इन सब के अलावा इनका एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि प्लेन के फ्लोर को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाएगा ताकि यात्रियों को हर चीज आर पार दिखाई दे। सोच कर देखिए, अगर आप ऐसे प्लेन पर चढ़ जाए जहां पर आपको फ्लोर से सब कुछ दिखाई देने लगे तो जाहिर है आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य के प्लेन्स बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होंगे जो टेक ऑफ करते समय गैस का इस्तेमाल करेंगे और टेक ऑफ करने के बाद ये खुद ब खुद इलेक्ट्रिक मोड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी फ्यूचर एयरपोर्ट्स की कुछ बातें, लेकिन जरा इसके कॉन्स भी देखिए। तो हमने प्रोज जान लिया, अब कॉन्स भी देखते हैं और कुछ कुछ अच्छे प्रोज भी जान लेते हैं। देखिए, भविष्य के एडवांस जो एयरपोर्ट्स होंगे वहाँ के कैमरे किसी भी आतंकवादी को बहुत दूर से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी आपराधिक तत्व अब इन कैमरों की मदद से ट्रेस कर लिया जाएगा और एक देश से दूसरे देश भागने वाले ये अपराधी अब ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा। सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैस होंगे, कैमरे बॉडी लैंग्वेज से ही पहचान लेंगे कि सामने वाला किस मूड में। अगर वो आक्रामक मूड में रहा तो उसे वहीं ट्रीट कर दिया जाएगा, वहीं उसे हैंडल कर लिया जाएगा, उसे बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। बॉम्ब वगैरह तो कभी भी ले जाए नहीं जा सकेंगे किसी भी प्लेन के अंदर। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई गलती हुई तो लगेज इधर के उधर हो सकते हैं, अफरा तफरी मच सकती है, लोगों को फ्लाइट्स में चढ़ने से रोका जा सकता है। और AI कितना खतरनाक हो सकता है ये हम पिछले कई वीडियोस में बता चुके हैं। हम इंसान चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रोबोट्स हमारे लिए वो लो लाइफ काम करें
जो हम खुद के लिए अब नहीं करना चाहते, यानी कि साफ सफाई के काम, हमारी सारी सर्विसेज के काम। एक और इससे बेरोजगारी आएगी। जो सर्विस इंडस्ट्री में हमारे इंसान काम करते हैं, उन्हें उनके जो रोजी रोजगार है वो खत्म हो जाएगा, वो रोबोट्स करेंगे। चलिए ये मान लिया, लेकिन हम इंसान चाह क्या रहे हैं? हम अपने आप के लिए रोबोट नामक एक ऐसा कृत्रिम जीव बना रहे हैं जो हमारा गुलाम रहे और हम उसके मालिक, और वो हमारे लिए वो सारी गलीज काम करे, सारे खराब काम करे, सारे निचले दर्जे के काम करे, साफ सफाई के काम करे, हमारी डांट फटकार सुने, हमारी आज्ञा का पालन करे। हम ये चाह रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ये कृत्रिम रोबोट्स की जो ये कृत्रिम जीव जो हम बना रहे हैं, इनकी पूरी टीम जो है, इनका पूरा जो इनकी जो प्रजाति हम एक बना रहे हैं, ये हमारे खिलाफ बगावत नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो क्या, अगर इन्होंने अपनी स्लेवरी के लिए, अपनी स्लेवरी से आज़ादी के लिए, इंसानी स्लेवरी की आज़ादी के लिए अगर आवाज़ उठा दी, तो क्या होगा इंसानों का? क्या हम इन रोबोट्स का, जिनके ऊपर हम पूरी तरीके से निर्भर हो चुके होंगे आने वाले भविष्य में, क्या हम इनका सामना फिजिकली कर पाएंगे? जरा सोच के देखिए। एडवांसमेंट तो ठीक है, टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसके लिए वेल इक्विप्ड हो पाएंगे? क्योंकि अब आजकल तो ऐसा हो गया कि हम गूगल असिस्टेंट से कह रहे हैं कि प्लीज़ सिरी टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑन द फैन। हम मूव करना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। हर चीज़ टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी आरामदायक हो गई है कि लोग लगातार ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, फिटनेस लेवल गिरता जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इन रोबोट्स का सामना कर पाएंगे? आप ये जवाब खुद इस वीडियो के नीचे दें, और इस किस्म की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर को देख के हमें मोटिवेशन मिलता है और तभी हम इस किस्म के जो टॉपिक्स उनको पकड़ने की हिम्मत कर पाते हैं। तो कृपया शेयर करें इस वीडियो को, और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए कि हमारे चैनल के कई सब्सक्राइबर्स को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो प्लीज़ हमारी मेहनत ज़ाया ना जाए, हमारी मेहनत व्यर्थ ना जाए, इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 4th डायमेंशन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ।